नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, दो नाम होते हैं, हिंदी में कहते हैं सदिश गुणनफल। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या जो स्केलर प्रोडक्ट होती है उसे आप अदिश गुणनफल कहते हैं। लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट होती है और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो हेडिंग डालो वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपने 11th में पढ़ा था इसके बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हो या क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हो। क्लियर है? जैसे वहां पर क्या था, स्केलर प्रोडक्ट, और इसे क्या कहते थे, डॉट प्रोडक्ट। तो इसी प्रकार डॉट की जगह क्रॉस आया और स्केलर की जगह वेक्टर आया। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर्स हैं उनके लिए आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़नी है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़नी है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिश गुणनफल। तो देखो क्या होता है, पता है आपको इसका फॉर्मूला। जैसे मान लो कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्रॉस के साइन से डिनोट की जाती है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ए डॉट बी। देखो ए डॉट बी में आता था ए बी कॉस थीटा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ क्या आता है, साइन थीटा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एन कैप भी आता है। ठीक है, और एन कैप क्या होता है, यह है एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। बताऊंगा अभी। इस एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, आपके याद होगा भी। इसे ही आप सिंपली लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मॉडुलस लोगी वेक्टर किसी वेक्टर का तो उसका वेक्टर तीर का निशान हट जाता है, तो इसे आप सिंपली लिख सकते हो ए और इसे बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा और एन कैप, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो कैसे है ये। मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये रहा। क्लियर है? दूसरा वेक्टर है आपका वेक्टर बी, ये रहा मान लो। ठीक है जी। थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है जी। एक मान लो वेक्टर ए इस तरीके से है और वेक्टर बी इस तरीके से, ऐसे है ये। बाहर को साइड को दिखा नहीं सकते ना, तो इसे नीचे को दिखा रखा है। तो जो तीसरा वेक्टर, मतलब इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर बन के आएगा वो होगा इनके परपेंडिकुलर, इस तरफ ये आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसका जो यूनिट वेक्टर है उसे ही एन कैप कहते हैं। ठीक है, तो मैं वेयर करके लिख देता हूँ। एन कैप क्या है, एकांक सदिश है, तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। देखो ये यूनिट वेक्टर जो है वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी दोनों के कैसा है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि देख लो यहाँ से एंगल कितना बैठेगा, 90 डिग्री, और यहाँ से 90 डिग्री। ये नीचे को नहीं है, ये आगे को है। ठीक है, 90 डिग्री ही एंगल बैठेगा। तो यूनिट वेक्टर क्या है, वो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, और किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू बोथ, दोनों के परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही है ना। मेन ये है, इससे ये बना है, क्योंकि मॉडुलस लग के वेक्टर हट जाता है। एन कैप मैंने आपको बताया है, यूनिट वेक्टर है इस तरीके से, है ना। तो डायग्राम बनाना और ये फॉर्मूला लिखना हेडिंग डालने के बाद। देखो एक दो नोट में आपको बता दूं। देखो ध्यान देना, यदि दोनों वेक्टर कैसे हों, कोलिनियर हो या पैरेलल हो, तो इफ टू वेक्टर्स कैसे हो, आर पैरेलल, पैरेलल यानी समांतर, पैरेलल हो या कोलिनियर हो। कोलिनियर का अर्थ होता है, इसे बोलते हैं समरेखीय। ठीक है, समरेखीय यानी एक ही रेखा में है, एक ही लाइन में है। तो देखो दो वेक्टर एक ही लाइन में इस तरीके से हो सकता है, एक ये रहा वेक्टर ए, एक ये रहा वेक्टर बी। या पैरेलल होने का अर्थ ये है कि वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। तो आप दोनों ही स्थितियों में आप देखेंगे थीटा या तो 0 होगा, और पैरेलल ऐसे भी तो हो सकता है, एक ऐसे और एक ऐसे, वेक्टर ए वेक्टर बी।
तो देखो यहाँ तो थीटा 0 है, यहाँ थीटा कितना है 180, क्योंकि डायरेक्शन पलट गई, डायरेक्शन पलटने पर थीटा 180 हो जाता है। और कोलिनियर में भी देखो डायरेक्शन सेम है तो थीटा बराबर 0 है। और देखो यदि ऐसे है, एक ऐसे दूसरा ऐसे, कोलिनियर तो है, एक लाइन में तो है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है चूँकि, इसलिए थीटा यहाँ कितना होगा 180। तो मेरे समझाने का इस चीज़ को अर्थ ये है केवल क्या, कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो या कोलिनियर हो तो थीटा कितना होता है, थीटा या तो 0 होता है या 180 होता है। ठीक है, ये डायग्राम तो मैंने इसलिए बनाए, बाकी आप बनाना चाहें बना सकते हो। ठीक है, ये पैरेलल के हैं दोनों और ये दोनों आपके कोलिनियर के हैं। बनाना चाहो इसके साइड में बना लेना, है ना। समझ में आया। तो आप देखो ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लो ये वाला, ए बी साइन 0, या तो साइन 0 या साइन 180। साइन 0 के भी मान साइन 180 के भी वैल्यू दोनों सेम होती है, तो या तो 0 या 180। और बाहर क्या है एन कैप, तो 0 हो या 180 हो, आपको पता है बहुत अच्छे से कितनी वैल्यू होती है 0, तो साइन 0 0 या साइन 180 0, सारे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या कोलिनियर है तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कितनी आएगी, 0। ठीक है, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। तो वो नोट फर्स्ट मैंने रफ कर दिया है, और नोट सेकंड देख लेते हैं। देखो नोट सेकंड में देखो कि नोट सेकंड क्या लेंगे। जैसे एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर ए, दोनों वेक्टर सेम हैं, तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कितनी आएगी ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो आपको पता होगा 11वीं क्लास से ही कि सेम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सदिश गुणनफल करते हैं तो क्या आता है 0। तो देखो क्या आएगा, ए साइन कितना लोगे, देखो एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर भी यही है, मतलब दूसरा वेक्टर भी इसके जैसा ही है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर एक जैसे हैं तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम। ठीक है जी, तो इसका मतलब है दोनों के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ए साइन 0 और यहाँ क्या आएगा एन कैप। तो देखो साइन 0 0, तो आपको यहाँ से पता चला कि किन्हीं दो वेक्टर सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वो क्या आता है 0। ठीक है, समझ में आया। चलो थर्ड पॉइंट भी देख लो। ये जो मैंने बताया आपको यूनिट वेक्टर जो है एन कैप, यूनिट वेक्टर एन कैप, यदि ये निकलने के लिए आ जाए तो इसका फॉर्मूला आप याद रखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है जी, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एन कैप को फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे, यहाँ तक नोट करो। ठीक है, आओ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हेडिंग डालो। वेक्टर प्रोडक्ट आप पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन अब टू वेक्टर्स के लिए नहीं बल्कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के लिए आप बात करेंगे, जिन्हें आप आई कैप जे कैप के कैप कहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट किसके लिए, फॉर या ऑफ लिख सकते हो, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मीन्स होता है परपेंडिकुलर या लंबवत, है ना। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स यानी ये हैं लंबवत क्या बोलते हैं, एकांक सदिश, लंबवत एकांक सदिश है ये। तो वेक्टर प्रोडक्ट फॉर या ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है जी, आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स 3 होते हैं। एक्स अक्ष का जो यूनिट वेक्टर है ऑर्थोगोनल उसे आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस वाले को जे कैप और जेड एक्सिस वाले को के कैप। देखो ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। आपको पता है एक्स अक्ष का जो एकांक सदिश है यूनिट वेक्टर है जिसे आप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं, वो आई कैप है, वाई एक्सिस के लिए जे कैप है और जेड एक्सिस के लिए के कैप है। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो जैसे इनकी डॉट प्रोडक्ट की थी तो आपको बताया था सेम के लिए आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 हो जाता है और अलग अलग की करते हो तो 0 हो जाता है। तो ठीक उसके जैसा ही या कुछ अलग है, क्या है देखते हैं। तो देखते हैं, एक ले लो आई कैप क्रॉस जे कैप, हालांकि याद होगा आपको। ठीक है जी, देखो ध्यान देना। तो क्या होता है, फॉर्मूला वही यूज करना है जो मैंने आपको बताया
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ आता है साइन थीटा, और बाहर क्या आता है एन कैप। यही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, यही वाला फॉर्मूला आप यूज करो इसमें, आई कैप क्रॉस जे कैप में। ये इनटू मत बोलना, मल्टीप्लाई मत बोलना, क्रॉस बोलते हैं। तो आई कैप क्रॉस जे कैप। अब देखो आई कैप क्या है, हाँ यहाँ जाएगा आई कैप का मॉडुलस अकॉर्डिंग टू अबव फॉर्मूला, जे कैप और साइन, देखो आई और जे, आई ऐसे है जे ऊपर को है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 और यहाँ आएगा एन कैप, ठीक है। लेकिन एन कैप मैंने बताया था अभी आपको कौन सा होता है, यहाँ पर एन कैप क्या था, देखो ध्यान देना, मैंने कहा था ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है वो एन कैप होता है, ठीक है। दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है एन कैप। अब तो देखो यहाँ पर एक वेक्टर है आई कैप, तो जो आई कैप के परपेंडिकुलर हो कौन सा है, और जो जे कैप के भी परपेंडिकुलर हो तो वो है आपका ये वाला जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है। देखो ये वाला जो वेक्टर है जेड एक्सिस के अलोंग जो के कैप है वो आई मतलब आई कैप के भी परपेंडिकुलर है, और वो कैसा है, वो जे कैप के भी कैसा है, जे कैप के भी कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो आपको एन कैप जो लेना है वो आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर यानी के कैप लेना है। तो यहाँ पर एन कैप की जगह क्या हो जाएगा, के कैप। बात समझ में आई क्यों आया, क्योंकि एन कैप रहता है और मैंने बताया था इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है एन कैप। तो आई और जे के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा वेक्टर ये वाला, और वो कौन सा है, के कैप। समझ में आ गया होगा आपको। साइन 91 होता है, ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, तो इनका मैग्नीट्यूड परिमाण क्या होगा 1। तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर 1 इंटू 1 इंटू 1, साइन 91 होता है, और इंटू के कैप। तो ये देखो कितना आया, आई कैप क्रॉस जे कैप आपका कितना आ गया, के कैप, ठीक है, समझ में आया। आई कैप क्रॉस जे कैप आपका कितना आया, के कैप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इसी प्रकार सिमिलरली हो जाएगा। देखो आई क्रॉस जे के लिए करा, ठीक है, देखो सिमिलरली करके मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ सिमिलरली। देखो आई जे के लिए क्या करा, आई जे के लिए करा है ना, क्रम है इनका, आई के बाद जे के बाद के, और के के बाद फिर आई, ठीक है जी। तो जे के बाद जे और के में कर लो तो क्या आ जाएगा, इसी प्रकार आई जे में करा तो के आया, ठीक है। देखो क्रम है पूरा, आई जे और के, तो आई के बाद जे, देखो आई और जे में करा तो के आया, जे और के में करेंगे तो आई आ जाएगा। समझ में आ गई बात। और देखो आई जे में करा के आया, जे के में करा आई आया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जे के में करा आई आया, ठीक है जी। तो आई और जे में कर दो, ठीक है, क्रम रहता है ये वाला मैंने आपको बताया, आई के बाद जे और जे के बाद के, कैप लगेगा जे के बाद के। तो पहला आई जे में करा, जे के में करा, अब के आई में हो जाएगा, ठीक है, के आई में, क्लियर है। आई जे में करा, जे के में करा, अब के आई में हो जाएगा। तो के आई में क्या हो जाएगा, देखो क्या आएगा, क्लियर है। के और आई में करोगे तो जे आ जाएगा अगले वाला, यहाँ से देख लो, चाहे के और आई में करोगे तो इससे अगले वाला जे आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके लिए हमने करके दिखाया और बाकी दो के लिए हमने सिमिलरली कर लिया है ना, इसी प्रकार। तो इसे आप लिख सकते हो, एक साथ लिख लो सबको, एक साथ तो लिखा नहीं जाएगा है ना, एक साथ नहीं लिखा जाएगा इन्हें, तो इन्हें तो आप ऐसे लिखना, ठीक है, क्लियर है। और इसका दूसरा पार्ट देख लो, मान लो ये पहला पार्ट था इसका, और अब इसका दूसरा पार्ट, इसमें तो आपने डिफरेंस लिए, मान लो सेम वाले ले लो आप। सेम वाले कैसे, जैसे कि आई कैप क्रॉस आई कैप, ये ले लिए सेम, तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ आई कैप, मॉडुलस ऑफ आई कैप, और यहाँ क्या आएगा, साइन, देखो आई कैप ये है, दूसरा आई कैप भी ये है, आई कैप तो इधर ही रहना है, तो दोनों आई कैप एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब है दोनों एक ही है, मतलब दो भी हो तो एक डायरेक्शन तो सेम ही है, थीटा 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, एन कैप, एन कैप है ना, एन कैप समझ रहे हो आप, एन कैप क्या होता है,
यहाँ पे एन कैप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि वो वेक्टर ले रहा है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो जे कैप हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो आपको यहाँ से पता चला कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आया, जीरो। ठीक है जी। इसी प्रकार सिमिलरली कर लो, सिमिलरली मैंने इसी प्रकार क्या, जे कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा, जीरो आएगा। और इसी प्रकार के कैप क्रॉस के कैप भी आपका कितना आएगा, जीरो। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली है, क्या बात पता चली है, बोलो, कि सेम सेम के लिए करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट तो जीरो आता है, और डिफरेंट के लिए करते हैं तो उससे अगले वाला आ जाता है। आई जे के लिए करेंगे तो के आ जाएगा, जे के लिए करेंगे तो अगले वाला मतलब वही, दोबारा क्रम वही हो जाता है ना, इस क्रम के अनुसार है। आई जे के लिए करेंगे तो के आ जाएगा, के आई के जे के लिए करेंगे तो आई आ जाएगा, ठीक है, और के आई के लिए करेंगे तो जे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये थी वेक्टर प्रोडक्ट किसके लिए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के लिए। और बाकी इनमें भी आप एक बात देखना चाहो देख लो, थर्ड पॉइंट। हालांकि ये बात है ना, चलो आगे भी बता दूंगा, है ना, यहाँ भी बता दूं, हालांकि आगे आएगी ये बात। जैसे मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, यानी आप ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ यदि आप पलटते हो ना तो माइनस का साइन आ जाता है। जैसे आप यहाँ इसे देखोगे, यदि है ना इसे पलटोगे आई क्रॉस जे कैप को, तो यदि आप इसे पलटोगे ना, देखो ध्यान देना, आई क्रॉस जे क्या है, के कैप है, लेकिन यदि आप इसे पलटोगे ना, जे कैप क्रॉस के कैप करोगे, वो गलत हो गया। यदि आप इसे पलटोगे, जे को पहले करोगे और आई को बाद में करोगे, तो ये जो के कैप है ना, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। यदि आई और जे को पलटोगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार देख लो, इसे पलट लो, के क्रॉस जे करोगे तो क्या आना था, आई कैप, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का आई कैप। ठीक है जी। इसी प्रकार देखो, आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस का जे कैप। ठीक है जी। ये प्रॉपर्टीज के अंतर्गत है, प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाऊंगा। अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाने लग जाऊंगा तो नीरस हो जाएगा टॉपिक, और क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज प्रूफ करना थोड़ा कठिन भी है, तो मैं सब कराऊंगा, लेकिन अपने अनुसार, है ना, बुक के अनुसार नहीं, अपने अनुसार। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया, करो इसे नोट, आगे चलते हैं। ये थे आपके वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स होता है तत्व कहते हैं, या घटक कह सकते हैं, या अवयव कह सकते हैं। तो किसके पदों में वेक्टर प्रोडक्ट पढ़नी है, अवयवों के पदों में। ठीक है, तो ध्यान दो। देखो, जैसे मान लो एक वेक्टर है लेट, और ये थ्योरम नंबर 1 भी है ना, एक हेडिंग है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, उसके अंदर थ्योरम नंबर 1 भी है। तो थ्योरम नंबर 1 इसे कह लो, इसे अभी करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने में इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। बाकी थ्योरम मैं करा दूंगा धीरे धीरे। तो वेक्टर ए क्या है, आप मान सकते हो A1 आई कैप, ऐसे ही तो मानते हैं, प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, मैंने बताया था इसी तरीके से मानते हैं। दूसरा देख लो, वेक्टर बी B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखो एक बात सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है हमें, वेक्टर प्रोडक्ट करनी है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है जी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ से लिखो, है ना। देखो वैल्यू रखो, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, बीच में क्रॉस, वैल्यू रखो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मल्टीप्लाई कर लो। अब आपको पता है, पहले इसे पकड़ो,
तीनों में मल्टीप्लाई करो, इसे पकड़ो, तीनों में मल्टीप्लाई करो, इसे पकड़ो, तीनों में मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या आएगा, A1 B1 आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है जी, आई कैप क्रॉस आई कैप, इसे पकड़ो, इसमें करो, प्लस A1 B2 आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है जी, इसे पकड़ो, इसमें कर दो तीसरे में, A1 B3 और ये आएगा आई कैप क्रॉस के कैप, तीनों की हो गई, इसे पकड़ो, तीनों में कर दो, तो प्लस A2 B1 और ये आएगा जे कैप क्रॉस, आप भी साथ साथ करते रहो सुन सुन के ना, जे कैप क्रॉस आई कैप, इसे पकड़ो, बीच वाले में कर दो, प्लस A2 B2 और यहाँ क्या आएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है जी, लास्ट वाले में करो, B3 पे करो अब, प्लस A2 और B3, ठीक है, A2 B3 और क्या आएगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, क्लियर है। अब इसे पकड़ो, इसके तीनों में कर दो, तो क्या आएगा, A3 B1 और के क्रॉस आई, ठीक है, इसके इसमें करो, प्लस A3 B2 और क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ठीक है, इसकी इसमें करो, प्लस का A3 और B3 और क्या हो जाएगा, के क्रॉस के, ठीक है जी। चलो देखो, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, देखो ध्यान देना, I क्रॉस I 0 हो जाएगा, तो A1 B1 गुना 0, ठीक है जी, या गुना रहने दो, क्रॉस लगेगा नहीं तो, I1 वो A1 B1 और ब्रैकेट में 0 प्लस, आगे देखो A1 B2 I क्रॉस J होता है K, है ना, देखो अपने फॉर्मूला में अभी कराया था इससे पहले, A1 B3 और I क्रॉस, देखो K क्रॉस I होता है J, लेकिन ये हो जाएगा माइनस का J, ठीक है जी, प्लस A2 B1 और J क्रॉस I हो जाएगा, देखो I क्रॉस J होता है K, ये हो जाएगा माइनस का K, और प्लस A2 B2 और J क्रॉस J 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ, A2 B3 J क्रॉस K I हो जाएगा, प्लस A3 B1 K क्रॉस I J हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस A3 B2 J क्रॉस K I होता है, ये हो जाएगा माइनस का I, और प्लस A3 B3 और ये क्या हो जाएगा, K क्रॉस के 0। तो देखो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आपका कितना आया, ये आया आपका, ध्यान देना, ये तो 0 हुआ, एक काम करो, I वाले एक साथ ले लो, I वाला एक ये है और दूसरा कहाँ है, दूसरा ये रहा, तो देखो I वाले एक साथ लोगे तो A2 B3 और माइनस का A3 B2 और I कॉमन ले लो, ये हो गए I वाले, है ना, ये तो 0 हो जाएंगे सब, तो J वाले ले लो, एक ये रहा J क्या और एक ये रहा, तो प्लस, ठीक है जी, तो J का क्या आएगा प्लस वाला ये है, तो A3 B1 और माइनस, माइनस है ना यहाँ पे, A1 B3, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और यहाँ क्या आएगा, J कैप प्लस K वाला ले लो, K वाला एक ये रहा और दूसरा ये रहा, और तो कहीं नहीं है, तो देखो क्या बचेगा, A1 B2 और माइनस, हाँ माइनस है A2 B1 और बाद में क्या है, K कैप, ठीक है, बाकी सब 0 हो गए, क्लियर है, ये आ गया। और इसे आप लिख सकते हो सारणिक के रूप में, जिसे आप क्या कहते हैं, मैट क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट बोलते हो, डिटर्मिनेट, ठीक है, तो डिटर्मिनेट की फॉर्म में लिखेंगे इसे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को कैसे लिख सकते हो, I कैप J कैप और K कैप, देखो ऐसे लिख सकते हैं, A1 A2 A3 और B1 B2 B3, ठीक है। डिटर्मिनेट को आप सोल्व करेंगे तो आपका ये ही समीकरण आ जाएगी, मैं आपको करके दिखा दूं, आपको पता है इसे सोल्व करने का मेथड। देखो I कैप लिखोगे तो I कैप वाले को दबा लोगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, A2 B3 यही आ रहा है,
बीच में माइनस का निशान लगता है B2 A3, ये है वो A3 B2 है ना, ठीक है बिल्कुल सही। बीच में फिर J वाले को दबा लो तो A1 B3, क्लियर है। बीच में माइनस का निशान आता है तो यहाँ माइनस लगेगा, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, मल्टीप्लाई कर रखिए अंदर माइनस की, तो देखो क्या आएगा A1 B3, ठीक है। और माइनस A3 B1, तो माइनस का A3 B1, लेकिन माइनस बाहर था तो इनके चिन्ह बदल गए, ठीक है। फिर K कैप को दबाओ, A1 B2, ये रहा, बीच में माइनस लगता है A2 B1, ये रहा। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आई, ठीक है, कि यदि क्रॉस प्रोडक्ट करनी हो ना किन्हीं दो वेक्टर्स की, तो ऐसे ही नहीं करेंगे, ऐसे तो परेशान हो जाएंगे, है ना, जैसे अब करी। अब बस इस थ्योरम से हमें ये पता चला कि जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किन्हीं दो वेक्टर्स की, तो डायरेक्ट इस मेथड से कर देंगे जो डिटर्मिनेट वाला मेथड है, क्योंकि इस मेथड में तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है, गलतियां होने की संभावना यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है। तो ये थ्योरम थी, और ये थ्योरम थी क्या, यही दे रखा है, देखो थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको बता दूँ। लेट, है ना, ये वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, और फिर आपको सिद्ध करने के लिए कहा देन ये। तो थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिख लेना आप, है ना, ये था स्टेटमेंट, थ्योरम नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट पहले तो ये लिखना, फिर देन करके ये लिख लेना, है ना, और फिर प्रूफ हेडिंग डाल के फिर ये सारा नोट कर लेना, ठीक है। तो ये क्या था आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट भी थी, और ये मैंने टॉपिक भी आपको समझाया कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स कैसे होता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है, इसी के बेस पे वे आपको करने हैं, और एक दो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपके पास है, सामने है एग्जाम्पल नंबर 37, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर से दूंगा, ठीक है। देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी आपको एन कैप निकालना है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है टू बोथ वेक्टर्स। मैंने बताया था जो एन कैप है वेक्टर ए के भी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, तो एन कैप का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको लिखवाया था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपका एन कैप निकालने का फॉर्मूला है। तो एन कैप आपको निकालना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले आप निकालो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आई कैप, है ना, जे कैप और के कैप, ऐसे तो करते हैं, अभी बताया मैंने। आई कैप A1 A2 A3 ये गुणांक है, तो 4 -1 और 3, B1 B2 B3, तो 2, है ना, 2 -1, चिन्ह सहित लेते हैं। अब देखो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो मैंने बताया आई लिखो, आई कैप, इसे दबाओ, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 3 2 जा 6, बीच में माइनस आता है जे, फिर इसे दबाओ, माइनस के 4 माइनस के 6, ठीक है, समझ में आया। और के वाले को दबाओ, के कैप, ठीक है, इसकी इसमें करो, 4 2 जा 8, बीच में माइनस, और 1 2 जा -2 है, माइनस बीच में होता है, +2 हो गया, ठीक है जी। तो आपका जो निकल के आया ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये बचेगा माइनस का 5 आई कैप, ठीक है जी, माइनस का 5 आई कैप। और ध्यान देना माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 4 10, 10 माइनस के, और माइनस बाहर है तो प्लस का 10, तो प्लस का 10 जे कैप और प्लस का 10 के कैप। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। इसका मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस निकाल दो। आपको पता है अंडर रूट आई के कोफिशिएंट यानी गुणांक का वर्ग प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट के भीतर, ठीक है, अंडर रूट के भीतर। तो देखो क्या करना है, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, चलो एक बार कर देता हूँ, -5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना आया अंडर रूट के भीतर 25 प्लस 100 प्लस 100 यानी 225 आया, 225 होता है 15 का, ठीक है, तो 15 आ गया। तो आपको एन कैप निकालना था, तो एन कैप निकालो, इसकी वैल्यू रखो ऊपर, माइनस का 5 आई कैप प्लस का 10 जे कैप और प्लस का 10 के कैप अपॉन 15, ठीक है, 5 कॉमन लेके काट दो,
तो जो आपका एन कैप बचेगा वो बचेगा, देखो 5 दिया 15, तो माइनस का 1, वो माइनस तो नहीं, 1/3 तो बाहर बचेगा भाई, 5 कॉमन लेके नीचे 3 आ जाएगा ना, 5 से काटोगे तो बचेगा माइनस का आई कैप और प्लस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप। ठीक है, तो ये एन कैप का आपका आंसर है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ये था आपका, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 37, जिसका आंसर है माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप अपॉन 3, या 1/3 शुरुआत में लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को नोट करो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर से देता हूँ फिर। आइए, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये आपको अपने आप करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 38 देखो क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और वेक्टर बी के दोनों के, है ना। वेक्टर ए यहाँ ये है, वेक्टर बी ये है। ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने 37 आपको कराया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको 3 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2 है जो आपकी बुक में, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। पेज नंबर 72 पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, उसमें आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और उसका मॉडुलस निकालना है। 3 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। बाकी इनके आंसर्स वगैरह सभी बुक में हैं, तो बुक आप लोग ज़रूर खरीद लें, ठीक है। और यदि नहीं है तो आप मुझसे PDF ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना तो मैं सेंड कर दूंगा। बाकी ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको PDF मिल सकता है बुक का। बाकी आप बुक हार्ड कॉपी में ही लें तो अच्छी बात है, PDF में है ना थोड़ी समस्या आती है, ठीक है। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है। तो क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 2 में पेज नंबर 72 पर क्वेश्चन नंबर 1 है पूरा, इसके आंसर्स वगैरह आपको तभी वहीं मिल जाएंगे। हर चीज़ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि है ना इस चीज़ में मेहनत करूँगा तो फिर क्वेश्चन कम करा पाऊँगा, तो आप सहयोग ये करें कि बुक ज़रूर ले लें। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करने हैं। तो क्वेश्चंस और आंसर्स आपके बुक में सभी दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना ये सभी वर्क, इसे मैं आप पर छोड़ता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ तक आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे बुक में आपसे हो जाएं तो उन्हें करने का प्रयास जरूर करना, ठीक है। साथ साथ अच्छे से तैयार करते चलो, अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।